आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ण के बारे में। किसके बारे में? वर्ण के बारे में। याद रखिएगा कि टॉपिक छोटा है, लेकिन इससे क्लास 10th, उसके बाद में क्लास 10th, 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जामों में यहाँ से क्लास 10th और 12th में यहाँ से कम 10 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। कितने? 10 ऑब्जेक्टिव सिर्फ वर्ण से। और कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी यहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आज हम लोग वर्ण के बारे में विचार करेंगे कि वर्ण है क्या तथा इसको हम लोग कैसे पहचानें। आज हम लोग देखेंगे कि वर्ण क्या है। वर्ण तो डिफिनीशन देखेंगे। किसी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाती है। याद रखना है कि किसी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। या देवनागरी लिपि में भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित इकाई को ही वर्ण कहते हैं। दूसरे शब्दों में स्वर एवं व्यंजन के सम्मिलित रूप को वर्ण कहा जाता है। तो ये 3 डिफिनेशन है, लेकिन इस 3 डिफिनेशन में हमको डिफिनेशन मुख्य रूप से ध्यान रखना है। मुख्य डिफिनेशन को कि किसी भी भाषा की सबसे लिखित छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? तो वर्ण कहते हैं। क्या कहेंगे? वर्ण कहें। ठीक है। चलो, अब वर्ण जो है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों या अक्षरों की संख्या, तो यह जानना जरूरी है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। कितने हैं? 52 है। 11 स्वर हैं, योग्यवाहक अंग और अ हैं, 33 जो है व्यंजन हैं, 2 अंतक्षिप्त व्यंजन हैं और 4 संयुक्त वर्ण हैं। अब यहाँ पर कुछ बातें भी ध्यान देने वाला है कि दे दिया यहाँ पर कि कुल वर्ण 52 क्या है? 11 स्वर, 11 स्वर, उसके बाद में यही याद रखना है। और यहाँ पर संयुक्त व्यंजन जो है छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अभी अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे वर्णमाला में जो आप देख रहे हैं अभी इसको, ये सब स्वर हैं, व्यंजन हैं, सभी वर्णमाला हैं। अब आएगा हिंदी वर्णमाला का भेद। तो भेद याद रखेंगे: स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, योग्यवाहक। ठीक है। वर्णों को हिंदी व्याकरण में 3 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? 3। मुख्य रूप से हम लोग जानते हैं स्वर, व्यंजन, लेकिन यहाँ पर एक अयोग्यवाहक है। अब स्वर वर्ण का डिफिनेशन हम लोग देखेंगे। स्वर वर्ण है क्या? तो यह जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से या बिना रुकावट के या बिना अवरोध के किया जाए, जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हो, उसे स्वर कहते हैं। बहुत अच्छा। कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो। किस रूप से हो? तो याद रखना है कि यह जो है जिनका उच्चारण आपको दिया है कि जिनका उच्चारण आपका स्वतंत्र रूप से हो, स्वतंत्र रूप से हो, बिना रुकावट के हो, बिना रुकावट के हो, बिना अवरोध के हो, और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्वर बोलेंगे। हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कुल 11 होती है। और आ, यहाँ पर आपको हम इसको कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होगी? 11 होगी। जिसमें अ, आ, ई, उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। पहले स्वरों की संख्या 13 थी, क्योंकि अयोग्य वाहक अंग और अह को भी स्वरों में गिना जाता था। ठीक है। तो याद रखेंगे अयोग्य वाहक, जो अयोग्य वाहक हैं उनकी संख्या कितनी है? तो अयोग्य वाहक की संख्या आप ध्यान रखिएगा कि अयोग्य वाहक जो हैं उनकी संख्या 2 है, अंग और अ। ठीक है।
काउंट कर लीजिए, 1 2 3, अ आ ई उ जी ई ए ओ औ। ठीक है, चलिए अब आइए स्वर की मात्रा। ध्यान देने योग्य बात है भाई, स्वर की जो है यह मात्रा क्या है। तो अ स्वर, आ में क्या होगा, आकार, क्या होगा, दीर्घी का, हर्षी का। इसमें दीर्घी का, हर्ष का, हर्षोकार, दीर्घो, दीर्घोकार, री, ए, एकले, दुल्ले, ओ, औ। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये जो 11 जो आपको दिए गए हैं ये मात्राएं। ठीक है, अब स्वर के भेद, तो याद रखिएगा वर्गीकरण। हिंदी वर्णमाला में स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। एक मात्रा, एक व्युत्पत्ति, एक प्रत्यय के आधार पर स्वर का भेद। अब भाई जो मात्रा होता है जिसको हम लोग कालमान, उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद के प्रकार। मात्रा का अर्थ उच्चारण करने में लगने वाले समय से होता है। हिंदी वर्णमाला में मात्रा या कालमान या उच्चारण आधार पर स्वर 3 भेद हैं। एक ह्रस्व, एक दीर्घ और दूसरा प्लुत। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ह्रस्व स्वर के बारे में। फर्स्ट है ह्रस्व। फर्स्ट आपको जो दिख रहा है ये क्या है, ह्रस्व है। दूसरा जो है आपको दीर्घ है। तीसरा जो है आपको प्लुत है। अब ह्रस्व स्वर पर हम लोग विचार करेंगे कि ह्रस्व स्वर क्या है। तो ह्रस्व स्वर में हम लोग देखेंगे कि ह्रस्व क्या है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनमें मात्राओं की संख्या 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। याद रखना है कि ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हम लोग ह्रस्व कहते हैं। इनकी मात्राओं की संख्या 1 होती है। ह्रस्व स्वर हिंदी में 4 है। इंपॉर्टेंट बात है कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, 4। अब 4 कौन कौन है तो यह भी देखना है। तो अ, छोटी ई, छोटी ऊ और री। ह्रस्व स्वर को छोटी स्वर या एकमात्री स्वर या लघु स्वर भी कहते हैं। यह भी इम्पोर्टेंट है। जब आपसे पूछा जाएगा कि ह्रस्व स्वर को हम लोग क्या बोलते हैं तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि ह्रस्व स्वर को हम लोग लघु छोटा स्वर, छोटा स्वर, एकमात्री स्वर और लघु स्वर भी हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आ गए दीर्घ स्वर पे हम लोग। यह जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनमें मात्राओं की संख्या 2 होती है। इनमें मात्राओं की संख्या, इसे हम लोग इरेज कर रहे हैं, इनमें मात्राओं की संख्या क्या इतनी होती है, तो 2 होती है। कितनी होगी मात्राओं की संख्या, 2 होगी। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। कितने होंगे दीर्घ स्वर, तो 7 होंगे। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए ओ औ। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। कितनी हो गई, 7 हो गई। ठीक है, दीर्घ स्वर को बड़ा स्वर,
या द्विमात्रिक स्वर भी हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है। अब आई प्लुत की बारी। प्लुत स्वर दिया है, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग दूर से बुलाने, पुकारने या चिंता मन में करने से किया जाता है। आ, ओम, राम। ठीक है। इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं होती है, किंतु कुछ भाषाविद इनकी संख्या 8 निर्धारित करते हैं। दूसरा है व्युत्पत्ति, श्रोता, बुनावट के आधार पर स्वर के भेद। ठीक है। इनकी संख्या 11 होती है। व्युत्पत्ति, श्रोता, बुनावट के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा जाता है, एक मूल स्वर और दूसरा संधि स्वर। एक मूल स्वर आप लोग देख रहे होंगे और दूसरा जो है यह संधि स्वर। मूल स्वर क्या है? दिया है, मूल स्वर ऐसे स्वरों को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति की कोई जानकारी नहीं होती। उन्हें मूल स्वर को शांत स्वर या स्थिर स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अ, छोटी ई, छोटी ऊ, री। संधि स्वर, इनकी कुल संख्या 7 है। संधि स्वर को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक दीर्घ सजातीय या स्वर्ण या समान स्वर, या संयुक्त या विजातीय या अस्वर्ण या असमान स्वर। दीर्घ या सजातीय या स्वर्ण या समान स्वर, संयुक्त या विजातीय या अस्वर्ण या असमान स्वर। अब देखेंगे दीर्घ सजातीय या स्वर्ण या समान स्वर क्या है। दिया है, जब 2 सजातीय समान स्वर एक दूसरे से जुड़ते हैं तो नया स्वर बनता है जिसे दीर्घ स्वजातीय स्वर्ण या समान स्वर कहते हैं। जैसे इनकी कुल संख्या 3 होती है। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, संयुक्त विजातीय या अस्वर्ण या असमान स्वर। जब 2 विजातीय या भिन्न या असमान स्वर एक दूसरे से जुड़ते हैं तो नया स्वर बनता है जिन्हें संयुक्त विजातीय अस्वर्ण या असमान स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ए, ऐ, ओ, औ। दीर्घ स्वर की संख्या 7, दीर्घ सजातीय स्वर की संख्या 3, विजातीय स्वर की संख्या 4। प्रत्यय के आधार पर स्वर के भेद या प्रकार। यह हिंदी वर्णमाला में प्रत्यय के आधार पर अर्थात जीभ से स्पर्श एवं उच्चारित होने वाले स्वर की संख्या 3 है। अग्रस्वर, मध्यस्वर, पार्श्वस्वर। अग्रस्वर क्या है? अग्रस्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम आता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ये स्वर निम्न हैं: ई, बड़ी ई, ए, ई, बड़ी ई, ए। मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्यम भाग काम आता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 1 है। ओ क्या है? ओ। पार्श्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पार्श्व भाग काम आता है उन्हें पार्श्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 5 है। आ, उ, ओ, औ। अब आइए, अब व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। आगत स्वर भी देख लीजिए यहाँ पर। ये स्वर औ यानी कि चंद्र बिंदु, जैसे डॉक्टर, डॉलर, इनकी संख्या 1 है। ठीक है। व्यंजन वर्ण दिया, हिंदी वर्णमाला के पूर्ण अक्षर के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, वे वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अर्थात व्यंजन बिना स्वर की सहायता के नहीं बोली जा सकती। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की कुल संख्या 39 है। जैसे क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, त, स, मूर्धन्य ष, दंस, ह, छ, त्र, ज्ञ, स्र, ड, ढ। ठीक है। अब आइए, अब है स्पर्शीय या वर्गीय व्यंजन। इनकी संख्या 25 होती है। कितनी होती है? 25। जिसमें आएंगे
कवर्ग, क्या आएंगे, कवर्ग। दूसरा आएगा आपका चौवर्ग, क्या आएगा, चौवर्ग। तीसरा आपका आएगा टवर्ग, क्या आएगा, टवर्ग, क्या होगा आपका, टवर्ग। चौथा आएगा तोवर्ग, क्या आएगा, तोवर्ग। पांचवा आएगा पवर्ग, ठीक है। इनकी संख्या आप क्या समझ गए, इनकी संख्या आपकी 25 होगी, क्या होगी, 25। तो आप इसको देख रहे हैं 25 को। चलिए अब अंतस्थ व्यंजन संख्या के 4 होते हैं, य र ल व, क्या होंगे यह अंतस्थ व्यंजन, क्या होंगे यह अंतस्थ व्यंजन। उष्ण या संघर्षी व्यंजन भी संख्या में 4 होते हैं, स, दंत, तालाब स, मूर्धन स, दंत स और ह। संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र, छ, त्र, ज्ञ, स्र। उत्क्षिप्त व्यंजन संख्या 2 होती है, द, ड और ढ, क्या होती है, ड और ढ। आइए अब हम लोग देखते हैं व्यंजन वी और अंजन यानी कि यन संधि से मिलकर बना है। वहाँ वी का अर्थ सा और अंजन का अर्थ होता है जुड़ना, अर्थात साथ जुड़ना। जैसे क हलंत और अ मिलकर के क का निर्माण करता है। अब आइए दिया है व्यंजन के भेद या वर्गीकरण, स्पर्शीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन। ये आप उष्ण व्यंजन, ये आप लोग देखें, ऊपर हम लोग देख चुके हैं इसको, इससे हम लोग नहीं पढ़ाते हैं। आप लोग इसको नोट करना चाहिए तो नोट कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा देर छोड़ेंगे। जैसे वर्गीय व्यंजन, यह है अस्पर्शीय व्यंजन वर्णों के उच्चारण के आधार पर 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इनके 5 वर्गों में कुल संयुक्त रूप से वर्गीय व्यंजन कहते हैं। जैसे क वर्ग, तो यहाँ पे याद रखने वाला इंपॉर्टेंट लाइन हो जा रहा है, इसीलिए इसको हम बताए हैं कि जैसे ही क वर्ग आए तो याद रखना है कि इनका उच्चारण स्थान कहाँ होगा, तो याद रखना है कि कंठ होगा, क्या होगा, कंठ। अभी ही याद कर लीजिए इसे, अभी ही क वर्ग का उच्चारण स्थान क से कंठ, कंठ कंठ कंठ, बस खत्म। चौवर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ होगा, तो याद रखना है तालु, चौवर्ग का उच्चारण स्थान तालु। टवर्ग का कहाँ होगा, तो मूर्धा, टवर्ग का कहाँ होगा, ट ठ ड ढ न मूर्धा। टवर्ग का कहाँ होगा, तो दंत, त थ द ध न दंत। पवर्ग का कहाँ होगा, तो ओष्ठ, प फ ब भ। इसे याद कर लीजिए, अगर अभी इसे रट लीजिएगा तो फिर इसे दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, अभी इसे दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसे लिखते हैं। जैसे आएगा आपका क वर्ग, आप यहाँ पे देख रहे होंगे क वर्ग, तो बोल देना है कि कंठ, क वर्ग पंठ, कंठ। च वर्ग जैसे ही बोलेगा उसे याद कर लेना है कि तालु। ट वर्ग इसे मूर्धा, त वर्ग इसे दंत, प वर्ग ओष्ठ, ठीक है। अब आइए अंतस्थ व्यंजन में देखेंगे, जिन व्यंजन वर्णों में उच्चारण करने से वायु का अवरोध कम हो उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4, य र ल व, य र ल व, ठीक है। अर्धस्वर, यह इन ध्वनियों के उच्चारण में उच्चारण अवयवों में कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता या श्रास्य वायु अनुरोधी होती है। हिंदी वर्णमाला में य और व अर्धस्वर है। अब आएगा, अब उष्ण देखिए, उष्ण व्यंजन, यह जिन वर्णों का उच्चारण अत्यधिक संघर्ष के साथ ज्यादा उष्मा का प्रयोग होता है तो वह उष्ण व्यंजन कहलाता है। जिसकी संख्या 4 होती है, स, तालाब स, मूर्धन स, दंती स और ह। आइए अब इसको हम लोग देखेंगे। अब संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन देखिए, तो संयुक्त व्यंजन जैसे ही हम इसको देखेंगे कि संयुक्त व्यंजन,
संयुक्त व्यंजन। वैसे तो जहाँ भी दो अथवा दो से अधिक व्यंजन मिलते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं छ अक्षर जो होता है क और स, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात है यह, इसे आप लोग ध्यान दें कि अक्षर जो होता है क आधा क और मूर्धन स से मिलने से होगा, त्र आधा त और र के मिलने से होगा। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। ज्ञ आधा ज और य के मिलने से होगा ज्ञ का। इसे नोट डाउन करिए और याद करें। स्र तालाब स आधा और र के मिलने से होगा। कुछ लोग छात्रा ज्ञ स्र को की हिंदी वर्णमाला में गिनते हैं, पर ये संयुक्त व्यंजन है। इन्हें वर्णमाला में गिनना उचित प्रतीत नहीं होता है, परंतु वर्णमाला में इन्हें हिंदी वर्णमाला में गिना जाता है। आइए योग्य वाहक में दिए हैं अनुस्वार विसर्ग, इनकी संख्या 2 होती है। अनुस्वार विसर्ग की आप देख लिए, इनकी संख्या 2 होती है। अभी अनुनासिक क्या होगा? अनुनासिक दिया है। अनुनासिक में चंद्र और चंद्र बिंदु, चंद्र और चंद्र बिंदु। तो ये चंद्र है, तो चंद्र अंग्रेजी के स्वर्ण चिन्ह है, किंतु इनका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दानुसार किया जाता है। यह अंग्रेजी के मूल शब्दों के साथ प्रयोग में आते हैं, परिवर्तित शब्दों के साथ कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे पोलियो मूल स्वर है, पुलिस परिवर्तित शब्द है। चलिए अब हम लोग देखेंगे, अभी इसमें हम कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे अभी दूसरा। अब आप सब इस बात को जान चुके हैं, यहाँ पे आप इस नोट्स को आप एक बार देख लीजिएगा। ये नोट्स जो है स्थान इसमें दिए गए, स्वर्ध है, व्यंजन है, अंतस्थ है, उष्ण है, अयोग्य वाहक है। इस नोट्स को एक बार अगर आप देख लें तो बेटर होगा आपके लिए। इस नोट्स को आप एक बार देख लीजिए और नोट कर लीजिए। यहाँ पे हम टिक करते जा रहे हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो ये आप इसे नोट्स कर चुके होंगे। अब ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।